मैं कोई स्ट्रॉन्ग वुमन नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, थोड़ी तो हुई होगी ना। तुमने जरूर फिक्र की होगी मेरी। हाँ, मैं कितना डर गई थी। इसका मतलब है कि मिस हु का प्लान है और डोंगना को लगा कि वोंग के साथ किसी का अफेयर चल रहा है, ये सामने नहीं आएगा। ये उम्मीद नहीं थी मिस्टर हु के साथ कि वो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। बहुत अच्छे। इसलिए कहते हैं कि बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी सजा जरूर मिलती है। पर शी, अब क्या होगा? मैं नहीं बता सकती कि क्या होगा। मुझे सू कर देंगे, अखबार में पढ़ लेना। तुम्हारा खाना हो गया है? मैंने पे कर दिया है, चलते हैं। अच्छा लग रहा है अभी। हाँ, लगेज निकालो और शी को छोड़ दो। ठीक है, मिलते हैं। आज के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। गंग ने बताया कि आज पूरे दिन तुम मुझे ढूंढने में बिजी थे। तुम्हें सच में लगा कि मैं नौकरी के लिए कुछ भी करूंगी? हाँ, कुछ करने से पहले सोचा करो, ये सब चीजें मत किया करो। चले। हाँ, चलिए। तुम्हें सिर पे चोट कैसे लगी? बस छोटा सा एक्सीडेंट है, मैं ठीक हूँ। दर्द है क्या? मुझे देखने दो। ठीक हूँ। तुमने खाना खा लिया ना? हाँ। तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना? किस बारे में? मैं ताओ जुनही से मिली थी। उसने मुझे सब बताया। उसने कहा तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं थी, जरा भी परवाह नहीं थी तुम्हें। इसमें चिंता की क्या बात है? एक केस के लिए तुम खुद को बेच तो नहीं दोगी ना? तुम्हारे अपने उसूल हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पैसे चाहिए और कुछ नहीं? तुम्हें कुछ नहीं पता। जानते हो वोंग जेसन ने मुझे क्या ऑफर किया था? यही कि तुम्हें पूरी दुनिया घुमाना और शॉपिंग करवाना। उसने कहा था कि वो मुझे इन्वेस्टमेंट करना सिखाएगा और अपने फाइनेंशियल सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाएगा, और मेरे हाँ कहते ही मुझे इन्वेस्टमेंट कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। कितनी अच्छी डील थी। क्या तुम हाँ नहीं कहोगी? क्यों कहूँ? क्योंकि तुम एक अच्छी वकील हो। क्या तुम्हें सच में मेरी कोई फिक्र नहीं थी? तुम बिल्कुल नहीं घबराए? तुमने मुझे रोका भी नहीं? ये जो तुम्हारी फील्ड है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना बाकियों से कम कॉम्प्लिकेटेड। वैसे अगर तुम इन्वेस्टर होती तो क्या तुम किसी औरत के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट छोड़ देती, या यूं कहूं तो किसी औरत के लिए एक बेकार प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती? वैंग जिएसन की कोशिश दरअसल मुझे निशाना बनाना था, जो कि तुम समझ ही गई होगी। अगर मैं लालच में अंधी हो गई होती तो? तुम एक स्ट्रांग वुमेन हो। अगर तुमने ये सब कुछ एक मर्द के सहारे हासिल किया होता तो ये तुम्हारे प्रिंसिपल के खिलाफ होता है ना? अगर तुम सच में ऐसी होती तो मेरे साथ नहीं होती। मैं कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, थोड़ी तो हुई होगी ना। तुमने जरूर फिक्र की होगी मेरी। हाँ, मैं कितना डर गई थी। असल में मुझे फिक्र हुई थी और बेचैनी भी, पर तुम पर यकीन भी करना चाहता था कि तुम कोई रास्ता निकाल लोगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। मैं एक स्ट्रॉन्ग और आजाद लड़की हूँ जो कभी हार नहीं मानती। गुड नाइट। यकीन नहीं होता। ये कहा तुमने अपनी पत्नी से? तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो तारीफ के ही काबिल है।
बिल्कुल सही कहा, वो तारीफ के लायक है। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है मेरा बेटा? कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसकी तारीफ ऐसी हो। मैंने कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल, तुमने गलत ही कहा है। जब तुम एक लड़की की तारीफ करते हो तो तुम कह सकते हो कि वो एक फूल की तरह सुंदर है, एक बुलबुल की तरह प्यारी है, या एक बिल्ली के बच्चे की तरह कोमल है। ठीक है? अब भले ही वो एक मजबूत, निडर अमेज़न वॉरियर की तरह है, जब तक वो एक औरत है, वो एक खुशबूदार, सुंदर गुलाब की तरह है। समझ रहे हो ना? देखो, शादी से पहले तुम्हारी माँ अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। 12 साल की उम्र से ही उसने अपने भाई बहनों की देखभाल करने में तुम्हारे दादा दादी की मदद करना शुरू किया। और तो और उसने तुम्हारे अंकल को भी पाला है। क्या वो नहीं जानती? वो सब कुछ जानती है। लेकिन पता है अब अब वो आराम की जिंदगी बिता रही है। वो चूहों और कॉकरोचेस से डरती है। तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बिगाड़ दिया। बिंगो! जो लोग बाघ या शेर की तरह होते हैं, वो कभी भी ये नहीं दिखाते हैं कि वो अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि वो ही उनकी सबसे कमजोर जगह होती है। इंसान और जानवर एक जैसे होते हैं। बाहर से भले ही वो मजबूत और ताकतवर दिखते हैं, पर उनमें भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी, और वो है उनका दिल। जानते हो, जब एक मजबूत और बहादुर लड़की तुम्हारे सामने बेवजह की बातें करे और बच्चों की तरह जिद करे, जानते हो वो ऐसा क्यों करती है? इसका मतलब तुम्हें पता है? इसका मतलब वो मुझ पे बहुत भरोसा करती है। वो ना केवल भरोसा करती है, बल्कि वो तुम पर निर्भर भी है। और तुम्हें उसे बहुत ज्यादा महान नहीं बनाना है। तुम्हें बस उससे इतना कहना है कि वो जैसी है वो तुम्हें पसंद है। बेटा, समझ रहे हो ना तुम? डैड, आप बहुत अच्छे हैं। पत्नी को खुश करने के लिए गिफ्ट देना जरूरी है। गिफ्ट लेते समय उसकी कीमत मत देखना। फीलिंग्स बता नहीं सकते तो गिफ्ट दे दो। कंजूसी मत करो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ले लेना। मैं तुम्हें स्पॉन्सर करता हूँ। यहाँ आइए सर। ये सबसे नया मॉडल है हमारे स्टोर में। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है ये। आपकी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहे हैं? वाइफ के लिए। ये वाइफ के लिए भी ले सकते हैं। वो ऑफिस भी लेकर जा सकती है और बाहर भी। काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। कितने का है? 29,800। ये बैग बहुत ही ज्यादा महंगा है। मुझे वो चाहिए।